अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो जगह जहां ताकत को सिर्फ पहचाना नहीं जाता बल्कि उसके पीछे छपी नीयत, उसके खामोश हथकंडे और उसके अंजाम को वक्त से पहले समझ लिया जाता है। पिछली किस्त में हमने एक तल्ख हकीकत देखी कि सल्तनतें अब नक्शों पर नहीं बनते, उनके पास न फौजें होती हैं, न तोपें, न सरहदें। आज की सल्तनत आपकी जेब में होती है, आपकी हथेली पर सांस लेती है और आपकी आंखों से दुनिया देखती है। आज हम उस ताकत के अंदर दाखिल होंगे जो खुद को ताकत नहीं कहती, जो खुद को सहूलत कहती है, जो खुद को आज़ादी का नाम देती है। आज हम बात करेंगे एल्गोरिथमिक एम्पायर की। नाजरीन, जब आप एल्गोरिथम का लफ्ज़ सुनते हैं तो शायद आपके जहन में रियाजी कोड या कंप्यूटर आता है, लेकिन हकीकत यह है एल्गोरिथमिक फैसला साज है। ये तय करता है आपकी स्क्रीन पर क्या आएगा, आपकी आंख कहाँ रखेगी, आपका दिमाग किस ख्याल में उलझेगा और आपका दिल किस खौफ को कबूल करेगा। ये कोड इंसानों ने लिखा था, लेकिन आज ये कोड इंसानों को लिख रहा है। ये हमें नहीं कहता ये सोचो, ये इससे ज़्यादा खतरनाक काम करता है। ये हमें सिर्फ वो दिखाता है जो हम पहले ही सोचने के करीब होते हैं। हम फख्र से कहते हैं मेरे पास चॉइस है, लेकिन नाजरीन, चॉइस तब होती है जब तमाम हकीकत सामने हो। एल्गोरिथम आपको मुकम्मल हकीकत नहीं देता, मतवाज़न तस्वीर नहीं दिखाता, मुख्तलिफ आवाज़ों को बराबर जगह नहीं देता। ये आपको वही देता है जिस पर आप ज़्यादा देर रुकें, और ज़्यादा देर हम वहाँ रखते हैं जहाँ गुस्सा हो, खौफ हो, नफ़रत हो या तस्दीक, वैलिडेशन हो। यूं आहिस्ता आहिस्ता आप एक एको चैम्बर में बंद हो जाते हैं, जहाँ आपको लगता है पूरी दुनिया आपसे मुत्तफ़क़ है, इख्तिलाफ दुश्मन लगने लगता है और सवाल गुदारी महसूस होता है। ये इंतखाब नहीं, ये नफसियाती कैद है। नाजरीन, पुराने ज़माने में निगरानी का मतलब था पुलिस, खफिया उदारे, कैमरे, फाइलें। आज निगरानी मुस्कुरा कर होती है। आप खुद अपनी तस्वीर देते हैं, अपनी आवाज़ देते हैं, अपनी लोकेशन देते हैं, अपने ख्यालात देते हैं और बदले में आपको फ्री सर्विस मिलती है। लेकिन एक सवाल, अगर चीज़ मुफ्त हो तो प्रोडक्ट कौन है? आपका डेटा बेचा जाता है, तज्जिया किया जाता है, जोड़ा जाता है और फिर आप ही पर आजमाया जाता है। ये निगरानी आपको सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है, और जो ताकत इंसान को समझ ले उसे जंजीर पहनानी नहीं पड़ती। ये डिजिटल एम्पायर हाल पर हुकूमत नहीं करता, ये इससे भी आगे जाता है। ये मुस्तकबल को कंट्रोल करता है। ये जानता है आप कब कमज़ोर होंगे, आप कब गुस्से में होंगे, आप कब खरीदने पर मजबूर होंगे, आप कब किसी बयानिए को मान लेंगे। ये आपके रवैये पहले से जान लेता है और फिर आपको वो रास्ता दिखाता है जिस पर आप खुद ही चलना चाहते थे। ये ज़बरदस्ती नहीं, ये नर्म जबर है। रियासत कहती है, ये कानून है। डिजिटल एम्पायर कहता है, ये रिकमेंडेशन है। रियासत कहती है, ये जर्म है। डिजिटल एम्पायर कहता है, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। रियासत जवाबदा होती है पार्लियामेंट को, अदालत को, अवाम को। डिजिटल एम्पायर किसी को जवाब नहीं देता। यही वजह है रियासतें बहस करती हैं और एल्गोरिथम्स फैसले करते। नाजरीन, जमहूरियत की बुनियाद बाखबर शहरी होते हैं, लेकिन अगर खबर फिल्टर हो, सच ज़ाती पसंद बन जाए और हकीकत एल्गोरिथम के रहम व करम पर हो तो वोट राय नहीं रहता बल्कि डेटा पॉइंट बन जाता है। यही वजह है इलेक्शन मुतनाज़ हैं, माशरे टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे की हकीकत नहीं मानते। ये सब टैंक से नहीं हो रहा, ये सब टाइमलाइन से हो रहा है। ये तारीख की वाहिद सल्तनत है जिसने जंग नहीं लड़ी, इनकलाब नहीं किया, कब्जा जाहिर नहीं किया, बस इंसान को आदत डाल दी स्क्रॉल करने की, रिएक्ट करने की, सोचे बगैर मान लेने की। ये सल्तनत आपसे कुछ नहीं छीनती, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद से दूर कर देती है। नाजरीन, सबसे खौफनाक सवाल ये नहीं क्या टेक्नोलॉजी ताकतूर हो गई है, असल सवाल ये है क्या इंसान अब भी सोच रहा है, या हम ऑटो स्क्रॉल में जिंदा हैं, ऑटो थिंक में यकीन रखते हैं, ऑटो रिएक्ट में फैसले कर रहे हैं। अगर सोच भी ऑटो हो जाए तो इंसान सिर्फ एक यूज़र अकाउंट रह जाता है। अगली किस्त में हम पूछेंगे, क्या डिजिटल एम्पायर भी ज़वाल देखेगा? क्या एल्गोरिथम कभी अखलाकियात सीख सकता है? और अगर ये निज़ाम टूटा तो इंसान आज़ाद होगा या मज़ीद बेबस? आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख मुस्तकबल को खबरदार करती है। अगर ये किस्त आपको बेचैन कर गई हो तो यही उसकी कामयाबी है, क्योंकि सबसे खतरनाक गुलामी वो होती है जिस पर इंसान फख्र करे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं आपका मेज़बान
اور جاتے جاتے بس ایک بات یاد رکھیں، طاقت ہمیشہ بندوق سے نہیں آتی، کبھی کبھی وہ الاؤ ایکسیس کے بٹن کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔